नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे न्याय के कारक शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के मध्य वक्री रहेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल चलते हुए आप सभी तुला राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सभी बातें विस्तार के साथ जानेंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका अच्छा या फिर बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वक्री ग्रह को हम डेस्टिनी प्लेनेट बोल सकते हैं। इसलिए ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए इस राशिफल के कार्यक्रम को समझने के साथ साथ आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वयं की जन्म कुंडली के जिस घर में शनि विराजमान होंगे वह घर अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। परिणाम स्वरूप पूरा फोकस अभी आपके जीवन का वहीं पर चला जाएगा। इसके साथ ही आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्री है। अगर ऐसा है तो यह प्रभाव आपके ऊपर 2 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक ठोस परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसलिए इस गोचर के साथ ही जन्म कुंडली का निरीक्षण भी जरूर कीजिए। जी हाँ, देखिए, ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है। वक्री का मतलब होता है उल्टा। कोई ग्रह उल्टा तो चलता नहीं, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं, लेकिन हमें धरती से ऐसा आभास होता है। इसलिए वक्री ग्रह के चलते बहुत सारे परिणाम उल्टे होते हैं। वक्री ग्रह को पुनर्जन्म का कारण भी कहा जाता है, अर्थात जो भी ग्रह वक्री होता है वह हमारे पिछले जन्म के सबसे अधिक बचे हुए कर्मों को दिखाता है। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो वह हमारे पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक अवसर जरूर देता है। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए शनि अभी आपके 5वें भाव से गुजर रहे हैं, वहीं पर वक्री होने के लिए जा रहे हैं और उनके पीछे आने की तरफ यानी कि उनकी वापस आने की जो टेंडेंसी होगी वह भी अपनी ही राशि की तरफ होगी, अर्थात मकर राशि की तरफ, जो आपके चतुर्थ भाव में आती है। अतः आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए शनि के इस वक्री चाल को नुकसानदायक नहीं बल्कि श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, शनि के इस वक्री चाल के चलते आपके पिछले कुछ पेंडिंग पड़े हुए कार्य जिन्हें अभी तक आपने पूरा नहीं किया है उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बाकी वे सभी कार्य आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब शनि यहाँ से आपके 11वें भाव को देखेंगे तो धन लाभ के लिए शनि अच्छा परिणाम देते हैं। व्यापार के लिए भी शनि का यह वक्री होना अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि चौथे और 5वें दोनों भाव के स्वामी बनकर के वक्री हो रहे हैं तो कुछ सरप्राइज़ आपको ज़रूर देंगे, लेकिन उन सरप्राइज़ का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी शनि अपनी ही राशि में विराजमान है, जिसके चलते अचानक से ऐसा होगा जहां आपको एक नया प्रपोजल मिलेगा और आप उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। हालांकि उसमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ आपके पक्ष में होगा। कोई नई नौकरी का प्रपोजल आपको मिल सकता है, कुछ नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे भी अवसर प्राप्त होने वाले हैं जो आपको पूर्व में भी प्राप्त हुए थे, लेकिन आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। अब आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और आपके लिए कुछ नए रास्ते बनते चले जाएंगे। हालांकि संतान पक्ष को लेकर थोड़ी बहुत चिंता बढ़ेगी, लेकिन उसमें कोई अधिक परेशानी आने वाली नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि का यह वक्र चाल अनुकूल परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, वैसे तो इस समयावधि में आपको भगवान
शिव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव के इष्ट देव भगवान शिव होते हैं। तो शिव की उपासना करने से, शिव की आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपको श्रेष्ठ परिणाम देंगे। लेकिन इसके अलावा देखिए, भगवान शिव के इस धरती पर दो जागृत स्वरूप कहे गए, एक तो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के दो रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष। आप इन दोनों को 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष, आप इन दोनों में से किसी को भी धारण कर सकते हैं। 14 मुखी थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन अगर आपके पास अर्थ है तो निश्चित तौर पर आप 14 मुखी धारण कर सकते हैं। और जिनके पास अर्थ की कमी है वह 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करके इस वक्री चाल को अपने अनुकूल बना सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों कैसे लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।